एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4,000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5,000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो नकारात्मक सोच है, आपका जो गलत दृष्टिकोण है, आपका जो गलत नजरिया है, आपकी जो गलत दिशा है, उसको हम बदलते हैं। कहा भी गया है, दिशा बदल दो दशा बदल जाएगी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, नजर बदल दो नजरिया बदल जाएगा। हमारे पास न तो कोई जादू है, न कोई मंत्र है, न टोना है। हमारी तो एक ही दृष्टि बदलने का ये दृष्टि विज्ञान है, आत्मविज्ञान दृष्टि विज्ञान है। और हम दृष्टि बदल करके आपको बुराई से अच्छाई की ओर मोड़ देते हैं। जो आपका चिंतन गलत दिशा में जा रहा था, उसको मोड़ करके सही दिशा में कर देते हैं। और ये सारा कार्य जो है हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड है, सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान। भाई और बहनों, ये 4 शब्द ऐसे हैं कि व्यक्ति 4 इन जो बड़े बड़े सूत्रों को जीवन के अंदर ढाल दे, अपना ले, तो उनका यह जन्म
और आने वाला जन्म दोनों अच्छे बन जाते हैं। आप ये मान करके चलिए कि आप अच्छे इंसान हो, तो इसका मतलब ये है आपका पास्ट बहुत अच्छा था, क्योंकि पास्ट में जो ध्वनि है वो वर्तमान उसकी प्रतिध्वनि है। तो आपके अच्छे पास्ट के कारण आप वर्तमान में अच्छे बने हो, अच्छा मनुष्य भाव मिला है, अच्छी सोच है, अच्छी सत्संग सुनने को मिल रही है, और ईश्वर की भक्ति में आपकी श्रद्धा है, और ईश्वर से ओतप्रोत रहते हो आप। ये जो है आपका जो है पुण्योदय है, ये आपका जो है अच्छा प्रारब्ध है, अच्छा उदय है। अब आप देखिए, यह तो निरंतर चलने वाली अवस्था है। जब तक आप मुक्ति को नहीं जाते हो, तब आप जन्म जन्मांतर के अंदर भटकते रहते हो। अब ये अगर मान लो व्यक्ति सही सोच वाला है और जिसको एक बार सम्यक दर्शन मिल गया और उसका वो उपयोग करे, यानी उसकी वो जागृति रखे, वह पुरुषार्थ करता रहे और प्रतीति में रहे, अनुभव करता रहे, तो निश्चित रूप से वो अपने कर्मों, अपने अपने जो है भवों की संख्या को घटा करके और जल्दी सिद्ध बुद्ध होकर के अक्षय सुक्त, सनातन सत्य, सनातन सुख की अवस्था के अंदर चला जाता। वो हमारा जीवन का लक्ष्य है। तो हम देखिए, ये चार सूत्रों की एक एक करके व्याख्या करते हैं, समय की अल्पता को देख करके फिर उसके ऊपर समीक्षा करेंगे कि हम किस तरीके से जीवन के डाले। कुछ प्रयोगात्मक बात करेंगे। तो पहले सामायिक, सामायिक अर्थ होता है समता की साधना, और समता वास्तव में एक बहुत बड़ा गुण है। हमारी जो नकारात्मक सोच है वह कषाय की सोच कहलाती है। उसका प्रतिरोधात्मक शक्ति, उसको करेक्शन देने का, उसको करेक्ट करने का जो हमारे पास में साधन है वो समता है, उसको सामायिक कहते हैं। सामायिक का एक दूसरा अर्थ ये है कि भीतर गहरे गहरे जा कर के और आप ये देखो कि मेरे द्वारा जो कुल 18 पाप है, मैंने कौन से जन्म के अंदर किन किन जीवों को दुख दिया है, उन सब को गहराई में जाकर के देखना है, वो सामायिक कहलाता है। ये कुल 18 तरह के दोष होते हैं। प्राणातिपात, मर्शावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद, रति अर्थी, माया, मर्षा और मिथ्या दर्शन और शल्यपात, ये नेगेटिव थॉट्स है। ये इनके वशीभूत होकर के हम प्राणियों को दुख देते हैं और यही दोष कहलाते हैं, यही हमारी गलती है और यही अल्टीमेटली कर्म कहलाते हैं। एज यू विल सो सो विल यू रीप, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसे आपने दूसरों के प्रति भाव रखे हैं, उस भाव के अनुरूप ही जो है आपका भाव बनता है। इसीलिए कहा गया है कि भाव मत बिगाड़ो, भाव बिगड़ जाएगा, भाव सुधारोगे भाव सुधर जाएगा। सारा खेल भावों से है। और ये आज के एक भाव को हम कॉज कहते हैं। हमने जैसे कि मान लो सेविंग बॉक्स के अंदर आज 1 रुपया डाला, कल फिर दूसरा रुपया डाला, तीसरा रुपया डाला, तो वो सेविंग बॉक्स भरता रहता है। उसी तरीके से हमने कॉजेज डालते रहे, कॉजेज डालते रहे, प्रतिदिन कॉजेज डालते रहे, और हम जितना लंबे समय तक जीते हैं, 70-80 वर्ष और जन्म जन्मांतर तक जीते आए हुए हैं, वो सारे कॉजेज इकट्ठे होकर के कॉजल बॉडी कहलाती है, वेयर हाउस है कर्मों का, जिसको अचेतन मन भी कहा जाता है, जिसको कार्मण शरीर कहते हैं, जिसको लिंग शरीर कहते हैं, जिसको अति सूक्ष्म शरीर कर्म शरीर भी कहा जाता है। सबका भाव एक ही है कि वो कर्मों का पुलिंदा है, वह राग द्वेष है, वो कषाय है, वह क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, और वह जो है 8 कर्मों की 148 प्रकृतियों का समूह है। तो भाइयों और बहनों, उस समूह को समझना बहुत जरूरी है, और ये हम भीतर जाके गहराई में देखें कि किस किस भाव में किस किस लोगों को हमने क्या क्या कष्ट दिए है, क्योंकि हमारी आत्मा में सब प्रिंट पड़े रहते हैं। उन प्रिंटों का अवलोकन करना, ध्यान करके गहराई में जाके सामायिक कहलाती है। अब देखिए कि मनुष्य ने कुछ न कुछ पाप किए हैं, मनुष्य ने कुछ न कुछ हर एक के साथ में प्रतिक्रिया करके, उसकी आलोचना करके और उसका अभिप्राय दे करके
जो कोहज डाले हैं उसी की वजह से ये शरीर मिला है। ये शरीर पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। तो हमने जो पाप किए, हमने जो दोष किए, उनकी आलोचना करना, उनको स्वीकार करना, ये दोष मेरे किए हुए हैं। जब तक हम स्वीकार नहीं करते हैं तब तक हमारे भीतर बैठा प्रभु हमको पनिशमेंट नहीं दे सकता। तो आलोचना की जाती कि अरे मैंने पूर्व जन्म के अंदर प्राणियों को कितना कितना कष्ट दिया है, उन सब की मैं घृणा करता हूँ, उन सब की जो है मैं आलोचना करता हूँ, उन सब जो है पापों को स्वीकार करता हूँ। देखिए, हम इस जगत की बात करें तो जो हमारे जितने भी कोर्ट्स है, उन कोर्ट्स के अंदर दोनों जो अगर पार्टियां जो लड़ने के लिए कोर्ट चली जाती है, दोनों के अपने अपने वकील होते हैं। वकील एविडेंसेस तैयार करते हैं, वकील डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं, बहस चलती है और उन सब के आधार पर जो है जज जो है वह पनिशमेंट देता है, उसके बिना नहीं देता है। और जो प्रोसिक्यूटर है, जो दोष करने वाला व्यक्ति है, अगर वो कन्फेस कर लेता कि गलती मेरे से हो गई है तो उसके आधार पर उसको दंड मिलता है। लेकिन क्योंकि वह स्वीकार कर रहा है तो उसके शुद्धिकरण के लिए जज भी ध्यान रखता है कि अपनी गलती को रियलाइज किया है, बिना किसी भी एविडेंस के घुमा फिरा के सीधे सीधे रूप में ये शुद्ध होना चाहता है, तो निश्चित रूप से मानवीय दृष्टिकोण से जो है वो उसका ध्यान रखता है। तो जब वो जो है आलोचना की जाती है और उसके बिना पनिशमेंट जज नहीं दे सकता, तो हमारे भीतर जो प्रभु है उसकी जो कर्म थ्योरी है, प्रभु के कार्यकलाप में तो कोई गलती हो ही नहीं सकती, वो तो बहुत परफेक्ट है। क्योंकि कर्म जो है एक प्योर मैथमेटिक्स है, उसमें कोई गलती हो नहीं सकती। तो ये आलोचना। और तीसरा प्रतिक्रमण। अब देखिए, जन्म जन्मांतर से जो है हम कष्ट देते आए हैं और वो तो चतुस्पर्शीय मासलेस पार्टिकल है, इसलिए हमको वजन मालूम नहीं होता है। और अगर विद मास पार्टिकल होता तो वो टनों बंद दोष इकट्ठे हो जाते हैं हमारी आत्मा पे, पर ऐसा है नहीं है। वो मासलेस पार्टिकल है, चतुस्पर्शी है, इसीलिए जो है उनकी शुद्धिकरण का भी रास्ता है। कर्म है पर कर्म डिक्टेटर नहीं है। कर्मों को घटाया जा सकता है, कर्मों को बढ़ाया जा सकता है। कर्मों को घटाने के लिए, निर्जरा करने के लिए, डिसोसिएशन करने के लिए प्रतिक्रमण है, शुद्धिकरण है, सब्लिमेशन है, प्योरिफिकेशन का रास्ता है। वो बहुत ही सुंदर है। उसके अंदर हम प्रायश्चित करते हैं अपने आप से, ओह मेरे से इतना दोष हो गया, किन किन जन्मों में मैंने क्या क्या दोष किया है। तो हम थोड़ा एक प्रयोग करके आपको बताते हैं। आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी एंटीना की तरह सीधी, और दोनों हाथ की अंगुलियां जो है ध्यान मुद्रा में रहिए। आप एक बार अपने चित्त को पूरे शरीर में घुमाइए और सुझाव दीजिए, पूरा शरीर शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए, पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। मेरा पूरा शरीर रुई की भांति हल्का हो रहा है। दोनों जो है नथुनों के बीच के अंदर अपने चित्त को केंद्र कीजिए। आते जाते श्वास को देखिए, लंबा श्वास, गहरा श्वास। जब श्वास लिया जाता है पेट फूलना चाहिए, जब श्वास निकले तो पेट सिकुड़ना चाहिए। लंबा, गहरा, समतल सांस आ रहा है, सांस शिथिल, शरीर शिथिल। अब हम जिस तरह से पितरों को आह्वान करते हैं श्राद्ध में, उस तरीके से 84 लाख जीवा योनि के प्राणी जिनसे मेरा भव भवांतर में संपर्क हुआ है, वो सब अव्याबाद आत्माएं हैं। उनको हमने प्रणाम किया, उनको पितरों की तरह आह्वान किया, तो उनकी आवाज, जो मेरी आवाज उन तक पहुंच की अव्याबाद है, वो भी दुख देने वाली नहीं है, मेरी आत्मा भी दुखने वाली है। 84 लाख जीवा योनि प्राणियों की शुद्ध आत्मा
हाजिर हो गई है। अब मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, हे 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों, सबसे पहले मैं जो अपना अकाउंट क्लियर करने के लिए जो है मैं आप सबको मुक्त करता हूँ, और मैंने अब मेरा आपसे कोई हिसाब किताब कर्मों का बाकी नहीं है। मैंने आपको माफ़ किया, क्षमा किया, और कोई भी आपका हिसाब मेरे पेंडिंग नहीं है। अब आप हम सभी मिलकर के आप मेरे को एनओसी दीजिए। जो जो भी मैंने बुरे जो है कर्म आपके साथ में किए हैं, आपको दुख दिया है, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। मैं बच्चे की तरह शुद्ध हृदय से प्रायश्चित करता हूँ, प्रतिक्रमण कर रहा हूँ, आपसे क्षमा चाह रहा हूँ, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। आप मुझे जब क्षमा करेंगे तभी मुक्ति मिलेगी, और किसका भी अगर हिसाब किताब कर्मों का बाकी है तो मैं मुक्त नहीं हो सकता। मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। मुझे मुक्ति दिलाने के लिए, मोक्ष में जाने के लिए मुझे जो है वो आप एनओसी दो, एनओसी दो। तो अब आप धीरे धीरे आंखों को खोलिए, अपनी मूल अवस्था में आ जाइए। तो भाइयों और बहनों, ये प्रतिक्रमण है। ये प्रतिक्रमण वर्तमान का किया जा सकता है, आज का। और इस जीवन में किसी के साथ में हमने अगर हमारा जो है बुरा बर्ताव हुआ है, राग द्वेष हुआ है, उनसे जो है व्यक्तिगत रूप से जाके फोन पर के और किसी भी तरह से जो है और बोलचाल करने में अगर नुकसान है, तो उसकी शुद्ध आत्मा को जो है केंद्र मानकर उससे आप क्षमा मांग सकते हो, और वो आत्मा आपको क्षमा करेगी। ऐसा जो है आत्मा से आत्मा का जो है व्यवहार होता है। तो ये हो गया तो है हमारा सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, अप्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान का मतलब त्याग करना, छोड़ना। किस चीज को छोड़े? सबसे बड़ी छोड़ने की चीज है कि प्राणी मात्र को मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से किसी को कष्ट न हो, ये सबसे बड़ा प्रत्याख्यान है। तो हम संकल्प करते हैं कि आने वाले समय में मेरे द्वारा किसी को दुख नहीं दिया जाएगा, किसी के प्रति बुरा भाव नहीं करूंगा, किसी के दोष नहीं देखूंगा, और हर वक्त चिंतन करूंगा कि किसी के प्रति भाव बिगड़े या उसके दोष दिखे तो वो दोष मेरा है, उसको मैं स्वीकार करता हूँ, आलोचना करता हूँ। यानी कि दोष होना स्वाभाविक है, क्योंकि हम अभी प्योर नहीं हुए हैं। हमारे भीतर राग द्वेष भरा पड़ा है। वो राग द्वेष नए राग द्वेष को जन्म लेता है, और जब कभी हमें चिंतन करते हैं वह शुद्धि तैयार हो जाती है, और उसके वशीभूत होकर के हम दोष कर लेते हैं। लेकिन उन दोषों को जो है स्वीकार करना, उन दोषों की आलोचना करना, उन दोषों का संकल्प करना कि मैं पुनः दोष नहीं करूंगा, ये सब मानव जीवन की बड़ी विशेषता है, और ये मुक्ति की ओर बड़ा प्रयाण है। मुक्ति की ओर बढ़ने का ये बहुत ही सुंदर कदम है। तो ये हो गया प्रत्याख्यान। त्याग कहते हैं जिसको संवर कहते हैं। संवर का मतलब बुराई को छोड़ना, आने वाले कर्मों पर रोक लगाना। और आने वाले कर्म हैं किसी को दुख देने से होते हैं, तो हमने तो संकल्प कर दिया कि प्राणी मात्र को जो है मैं दुख नहीं दूंगा, और दुख हो भी जाता है तो पहले प्रतिक्रमण की प्रक्रिया बताई। तो सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान, ये चार टूल्स जो है बड़े मजबूत टूल्स है। इसको अगर हम जीवन के अंदर धारण करते हैं, तो धारण करने से जो है हमारे जो है वो सारे कर्मों का जो बोझा है धीरे धीरे घटने लगता है। वो शिथिल होते हैं, और वो शिथिल होकर के और इस कॉजल बॉडी से और हमारी आत्मा से विलग होते हैं। जितना जितना विलग होते हैं वो आत्मा का ऊर्ध्वाकरण होता है। ऊर्ध्वीकरण के अंदर आत्मा हल्की होती है, और जब 100% निर्जरा हो जाती है, 100% डिसोशिएशन हो जाता है, उनका चतुष्पर्शी पौधली कर्मों का कॉजल बॉडी समाप्त हो जाता है, तो वो संपूर्ण निर्जरा कहलाती है। और वो निर्जरा की अवस्था होने पर हम सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। ये हमारा मूल आत्मा, जो भीतर तो मूल है लेकिन अशुद्धि कारण बद्ध है, तो प्रकट हो जाता है। कैसे प्रकट होता है? कि मान लीजिए कि सूर्य चमक रहा है और उस पर घने बादल आ गए, तो घने बादलों की आने के कारण हमको लगता है कि एकदम अंधेरा हो गया, रात हो गई। अब सूरज तो है लेकिन वो घने बादलों के कारण दिखाई नहीं देता है। तो हमारी आत्मा पे जितने कर्मों के 8 कर्मों के आवरण हैं, 148 प्रकृतियों के, धीरे धीरे जो है हमने अपना जो है शुद्ध स्वभाव में रमण करके हमने सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान
प्रत्याख्यान करके उनको धीरे धीरे जो है शुद्ध किया। तो शुद्ध होते ही जो है जिस तरीके से बादल जो छट गए और पुनः सूर्य जो है पूरा दिखाई देता है, तपता हुआ सूर्य दिखाई देता है, उसी तरीके से हमारा शुद्ध आत्मा सिद्ध बुद्ध और मुक्त जो है मूल स्वरूप में आ जाता है और मूल स्वरूप में आकर के वो मुक्ति धाम को चलाता है, वो सिद्ध शिला में चला जाता है और फिर ये 84 लाख जीवा योनि में कभी नहीं आता है, क्योंकि 84 लाख जीवा योनि में भ्रमण करना यही सबसे बड़ा दुख का कारण है। कैसे दुख का कारण है कि बार बार हम जन्म लेते हैं, कितने दुखी होते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, ये बच्चा माँ के पेट के अंदर 9 महीने उल्टा लटकता है, माता की खट्टी खट्टी डकार है और माता की वो गंदगी और माता के ब्लड के माध्यम से और उस सफोकेशन के अंदर वो भगवान से प्रार्थना करता है, क्योंकि वो आत्म तत्व है तो उसके भीतर तो ऑलरेडी ज्ञान है ही है। वो बच्चा हो तो क्या हुआ, ज्ञान तो है ही। वो प्रार्थना करता है कि मुझे, हे प्रभु, मुझे जल्दी इस गंदगी से बाहर निकालो और मैं जब बाहर निकल गया तो आपकी भक्ति करूंगा, मेरे जो है शुद्ध स्वरूप में रहूंगा, निज स्वरूप में रहूंगा, आत्म तत्व की भजना करूंगा। लेकिन जब बाहर आता है तो माया की चकाचौंध देखता है, तो माया की चकाचौंध, राग द्वेष की चकाचौंध, कॉजल बॉडी के चकाचौंध के अंदर लुब्ध हो जाता है और फिर वही घोड़ा और वही मैदान उसके अंदर फिर करने लग जाता है, फिर राग द्वेष से युक्त होता है और नए नए कॉजे डालकर कॉजल बॉडी को बढ़ाता रहता है और 84 लाख जीवा योनि में। ये सबसे बड़ा दुख का कारण है। जो सबसे बड़ा अज्ञान है वो क्या है कि जन्म जन्मांतर में भ्रमण करना, और अज्ञान सबसे बड़ा वेल्डिंग है। ये अज्ञान क्या है, अपने निज स्वरूप की जानकारी न होना, ये अज्ञान है। और ये अज्ञान क्यों खड़ा होता है कि हम कर्ता नहीं हैं, फिर भी अपने आप को कर्ता मान लेते हैं, हम मालिक मान लेते हैं, धन के, संपत्ति के, जड़ पदार्थ के, शरीर के जड़ पदार्थ को अपना मालिक मान लेते हैं, जबकि वो तो नाशवान है, वो फॉर एवर आपके साथ नहीं रहने वाला। कर्ता भाव और मालिकिन भाव और उसके साथ साथ में हम चेतन तत्व को इतना गहराई से नहीं समझते हैं, तब जाकर के वो हमारा मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन हो जाता है। और मिथ्या दर्शन ही सबसे बड़ा अज्ञान है और इसी अज्ञान रूपी वेल्डिंग के कारण ये आत्मा और शरीर का संबंध होता है। और जिस दिन ये वर्ल्ड वेल्डिंग टूट जाती है उसी क्षण जो है वो जड़ अलग और आत्मा अलग, भेद विज्ञान हो जाता है। और भेद विज्ञान जब होता है तो हमारा जो ये अशुद्ध आत्मा है वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाता है। तो भाई और बहनों, आज का एपिसोड मैं निष्कर्ष की भाषा में ऑडियंस के लिए खुला जा करता हूँ, ओपन टू द ऑडियंस करता हूँ, और इसकी रिलीवेंस, सामाजिक उपयोगिता और इससे व्यक्ति को क्या लाभ होगा, समाज को क्या लाभ होगा, विश्व को क्या लाभ होगा, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान है, ऐसे 4 टूल है, एक ऐसे 4 साधन है जो आपको मुक्ति तक ले जा सकते हैं। मुक्ति तो बहुत दूर की बात है, लेकिन वर्तमान का जीवन हमारा आनंदमय हो तो वो भी इन चीज़ों से आनंदमय हो जाता है। और जब हम इस जो है 4 सूत्रों को पकड़ते हैं तो उसकी निष्पत्ति क्या होती है कि हम हर प्राणी के अंदर आत्म तत्व, आत्म तुलावत चिंतन करते हैं कि इसके भीतर तो वही शुद्ध आत्म तत्व है जो मेरे भीतर है। और हम चींटी में, गाय में, भैंस में, पेड़ में और पौधे में, शब्द में शुद्ध आत्मा भगवान का निवास मानते हैं और जो शरीर को रिलेटिव मानते हैं, क्योंकि शरीर तो कर्मों के भुगतान के लिए मिला है, कॉज जैसे डाले हैं उसके अनुरूप मिला है और वो शरीर नाशवान है, लेकिन प्रभु भीतर बैठा है, सबका एक सा है और वो शाश्वत है। तो सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान करने से सनातन सत्य की प्राप्ति होती है और हमें यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य मिलता है। और कुदरत की रचना और कुदरत का कानून के तहत जो है हम चलते हैं तो हमारा धीरे धीरे जो है वह विकास होता रहता है। और स्व का विकास, स्व का स्वाध्याय और इन 4 के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। तो ये तो सार्वभौम सत्य प्राणी मात्र को जानने के लिए योग्य है। अगर 7 अरब की जनसंख्या इन 4 सूत्रों को जीवन में डाले तो सब कुछ संभव हो सकता है, क्योंकि टू एयर इज ह्यूमन,
मनुष्य गलती का पुतला है, वो गलती करता रहता है, लेकिन गलती करने के बाद उसको स्वीकार करता है तो वो आलोचना है, और स्वीकार करके और वह ये जो संकल्प करता है वो गलती फिर नहीं करूँगा, ये हमारा जो प्रत्याख्यान है, ये सब चीज़ें उनसे जुड़ी हुई है। हम एक छोटा शब्द सॉरी भी बोलते हैं तो ये हमारे जो प्रतिक्रमण है, सॉरी कहिए, मिच्छामि दुक्कडम कहिए, और कहिए कि खमत खामना कहिए, दिल से बोलिए, खाली शब्दों से नहीं। कि आपका किसी से कोई दुख हो गया, आपने किसी को कोई कष्ट दे दिया, तो छोटा सा कष्ट भी दे दिया है, तो आप पुनः जो है उससे क्षमा याचना मांगे, वह जो है प्रतिक्रमण कहलाता है। और भीतर जाना है, ये ध्यान की संगति है, ये अपने आप का स्वाध्याय है, और भीतर जाते रहना चाहिए, गोते लगाने चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन है, दोनों मिलकर जो है ये हमारा होलिस्टिक जीवन मिलता है। जो हमारा भौतिक जीवन है वो तो हम करके आए हैं, हम उससे बंधे हुए हैं, वो हमें भुगतना ही पड़ेगा। यहाँ पे मैं ही शब्द कह रहा हूँ कि आपका उससे छुटकारा नहीं है। जो आप पूर्व जन्म के अंदर कॉजेज और भाव कर्म डाल के आए हो, इस जन्म में द्रव्य कर्म रूप में, वो आपको जो है भुगतान आपका जो है उदय और प्रारब्ध के तहत आपको करना ही पड़ेगा। आपका जो है जो भी आयुष्य कर्म है वो सांसों से जुड़ा हुआ है, एक श्वास भी अधिक लेने की आपकी स्वतंत्रता नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि आप आयुष्य कर्म के अधीन रह करके एक सेकंड भी आयुष्य को, वो एक सेकंड भी नया श्वास नहीं ले सकते। भगवान से महावीर को जो है जिस वक्त में उनका अंतिम समय था, निर्वाण का समय था, भगवान को तो मालूम था, भगवान तो केवल ज्ञानी थे कि मैं इस समय पर जो है इस शरीर को छोड़ूंगा। उस समय पावापुरी जो बिहार के अंदर है, वहाँ लिच्छवी गण के बड़े बड़े राजा मौजूद थे, और देवता जो कि मनुष्यों को दिखाई नहीं देते हैं, पर देवता तो भी भगवान की हाजिरी में रहते हैं। तो उन लिच्छवी राजाओं ने भगवान जो है वो भगवान महावीर को जो ये प्रार्थना की कि इस समय आपके ऊपर जो भस्म ग्रह जो आपका जन्म के समय कुंडलिनी के समय था, वो अब लग रहा है, अगर उसको आप कुछ ही सेकंड के लिए टाल दें, क्योंकि आप सक्षम है, भगवान है, तीर्थंकर है, तो टाल देंगे तो हजारों हजारों साल पुनः जो हम आपकी देशना को सुनेंगे और धन्य हो जाएंगे, और आप हमारे जो है हमारा उद्धार करोगे। भगवान ने कहा कि न भूतो या न भविष्यति। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा ये आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो। आत्मविज्ञान कार्यक्रम की आप आत्मा हो, और हमें बराबर फीडबैक मिल रहा है। आपको जो पीछे लिखा हुआ हमारा जो ईमेल आईडी, वेबसाइट और हमारा जो मोबाइल ऐप है, उसके जरिए आपकी सारी भी जिज्ञासा हमारे को प्राप्त हो रही है, और जिज्ञासाओं के समाधान हेतु ही हम आपको नए नए एपिसोड सुनाते हैं। तो हमारा उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, धर्ममय हो, और आप खूब सताई हो करके और अपने जीवन में समाज का परोपकार करें। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया।
डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।